त्रिप्ता में रिलाय सॉफ्टवेयर का जीएसटी अपडेट करने के लिए जब भी आप चेकआउट कीवर्ड डाल के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर जाते हो, तब आपको यहाँ पर आपको नीचे न्यू अपडेट इज़ अवेलेबल, क्लिक है टू अपडेट करके एक मैसेज शो होता है। और ये मैसेज तभी शो होता है जब आपके कंप्यूटर में इंटरनेट से कनेक्टेड हो। और ये क्लिक करने से पहले आपको एक दो बातों का ध्यान रखना है। उनमें से पहली बात ये है कि आपको सभी फर्म जो आपकी है उसके लेटेस्ट बैकअप आपको लेकर रखने हैं। और वो बैकअप के बाद आप यदि मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो सर्वर के अलावा सभी जगह नोड पीसी पर आपको सॉफ्टवेयर क्लोज करना है जब तक कि अपडेट ना हो जाए। वो बंद करने के बाद बैकअप लेने के बाद आपको क्लिक है टू अपडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपकी अपडेट की प्रोसेस शुरू हो जाती है। एक ही मिनट के अंदर ये प्रोसेस रहती है, आपका पूरा अपडेट जीएसटी का अपडेट हो जाता है। डाउनलोड होते ही वो अपडेट कर देता है। इस तरह का ये अपना जीएसटी का ऑनलाइन अपडेट की प्रोसेस रहती है। ये जैसे ही अपडेट सक्सेसफुली हो जाता है तो एक रेड कलर का मैसेज का ये मॉड्यूलर ओपन हो जाता है, जिसमें ऊपर की लिखा हुआ रहता है यू हैव टू सक्सेसफुली अपडेट रिलाई। और इसमें पूरा लिखा हुआ होता है कि आपको जीएसटी एनेबल कंपनी में जाके कहाँ से करना है, क्या कमोडिटी रहती है, मैन्युअल जो उसकी बनी हुई है रिलाई की वो कहाँ से आपको ओपन करनी है, उस तरह का सभी प्रोविजन या सभी इंफॉर्मेशन इस मैसेज में दी हुई है। जैसे यहाँ पे आप ओके करते हो तो रिलाई की मैन्युअल जो हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज में बनी हुई है वो आपको इस तरह से शो हो जाती है। इसमें पूरा ही लिखा हुआ है कि जीएसटी कैसे एनेबल करना है, किस ऑप्शन का क्या मतलब निकलता है, कैसे वर्किंग में लेना है। पूरा आपको हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज में ये मैनुअल फाइल बनी रहती है, उसमें पूरा लिखा हुआ है। वो जैसे बंद करते हो आप सॉफ्टवेयर पे, आपका अपडेट हो जाने के बाद आपको एक बार सॉफ्टवेयर को बंद कर देना है, बंद करके वापस एक बार ओपन कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे जीएसटी हेल्प की के लिए दो ऑप्शन दिए हुए हैं, अल्टर क्यू फॉर क्विक हेल्प, अल्टर एम फॉर डिटेल हेल्प। अल्टर क्यू करते हो तो आपको एक इन्फॉर्मेशन क्विक हेल्प खुल जाता है जिसमें दिखाया गया है कि जीएसटी के लिए क्या बी टू सी क्या है, क्या कमोडिटी कोड है, क्या सर्विस कोड है, कहाँ से एप्लीकेबल है, कहाँ से आपको एनेबल करना है, और मैनुअल फाइल खोलने से कहाँ से आपको कैसे शॉर्ट की है, वो सभी क्विक हेल्प जो मेन में है दिया हुआ है। उसके अलावा अल्टर एम है, अल्टर एम वही है जो मेन्यूल है। ये आपको अच्छे से एक बार हिंदी और इंग्लिश में पढ़ लेना है ताकि आपको जीएसटी के रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आपका बाकी नहीं रहेगा। उसके बाद में जब आप कंपनी के अंदर जाते हो, जैसे कंपनी के अंदर आप जा रहे हो, जाने के बाद यहाँ पर एक आपको मैसेज हो रहा है, इन दिस कंपनी जीएसटी इज नॉट एनेबल करंटली, डू यू वांट टू एनेबल जीएसटी इन दिस कंपनी। आप जैसे यस करोगे, जैसे आप यहाँ यस करोगे तो आपको जीएसटी डिटेल्स कंपनी की एडिट में जीएसटी डिटेल का एक मॉड्यूलर खुल जाएगा, कंपनी इंफॉर्मेशन एडिटिंग। यहाँ पे आपको एप्लीकेबल कर देना है यस। जैसे नीचे आओगे आपको तो वही क्यू खेल आपको खुल जाएगी जो आपको पढ़ लेनी है। और यहाँ पे जैसे आप स्पेस मारोगे तो रेगुलर कंपोजिट आईएसटी जो आपकी कंपनी का टाइप हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, रेगुलर कंपोजिट आईएसटी। वो सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप नीचे आते हो जीएसटी टिन नंबर है जो आपके 3 डिजिट में रहते हैं वो आपको डाल देने हैं। जीएसटी डेट जो डेट है वो आपको डाल देनी है। उसके बाद में जीएसटी एप्लीकेबल की जो डेट है वो डाल देनी है। उसके बाद में यदि आपने एसएससी टाइप में कंपोजिट लिया है तो ही आपके कंपोजिट स्टार्ट डेट और कंपोजिट टेक्स्ट डेट पे कर्सर जाएगा। उसके बाद ये जीएसटी में स्टेट को डालना कंपलसरी है, जो भी आपका स्टेट है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद में डिफ़ॉल्ट एचएसएन कॉमोडिटी और डिफ़ॉल्ट एसएससी सर्विस कोड, आपकी जो वर्किंग जो आप कर रहे हो उसमें क्या आपकी कॉमोडिटी है, क्या सर्विस कोड है, वो आपको यहाँ पे ले लेना है। यहाँ पे जैसे पे डाउन मारते हो आपकी डिफ़ॉल्ट कॉमोडिटी खुल जाएगी, बट आपको वर्किंग में ये डिफ़ॉल्ट कॉमोडिटी खाली एग्जांपल के लिए दी हुई है। आपको अपने सीए से कंसल्ट करके यहाँ पे कॉमोडिटी का मास्टर खोल देना है। उसके बाद में जैसे आप नीचे आते हो तो टर्नओवर जो अप्रैल से जून का है वो लिख देना है, प्रीवियस ईयर का जो टर्नओवर है वो भी लिख देना है। उद्योग आधार नंबर है जो कंपलसरी नहीं है फिर भी हमने फिर दे रखी है, आप यहाँ पे दे सकते हो। ये कंपनी इस तरह से सेव हो जाएगी। उसके बाद में जब आप कंपनी में यदि आपके जो सेल्स की जो डे बुक बनती है वो आपके यहाँ से जीएसटी सेल्स की एक नई बुक बन जाती है। यदि उस बुक में जो डिफ़ॉल्ट आपको कोई सेटिंग करना हो तो यहाँ जाके जीएसटी बुक में आप जैसे जाओगे तो आपको जीएसटी के लिए यहाँ पे भी खुल जाएगा। अब इधर जो भी है बी टू बी है या बी टू सी है, बी टू बी
बाय टू बाय, बिजनेस टू बिजनेस, जिसके पास जीएसटी नंबर है वो B2B में है, जो जीएसटी नंबर नहीं है वो B2C में आएंगे। ये दो सब टाइप में। इंट्रा स्टेट है, नीचे देखो हेल्प दी हुई आ ही रही है, इंटरेस्टेड के लिए क्या है, इंटरेस्टेड के लिए क्या है, सब चीज़ें यहाँ आ ही रही है इस तरह से। और जितने भी ये ऑप्शन है आपको मैनुअल फाइल हिंदी और इंग्लिश में जो बनाई हुई है वो आपको पढ़ लेनी है, आप अच्छे से इस ऑप्शन के बारे में समझ सकते हो। अब जैसे आप एंट्री करने के लिए आप चाहते हो तो यहाँ पे एक साथ के बाद यदि आप डेट लेते हो तो ही आपका जीएसटी एनेबल रहेगा। यहाँ पे कैलकुलेशन है कि नॉर्मल रखना है, जीएसटी ऑन रेट रखना है, डिस्काउंट फेड जो भी आपको लेना है यहाँ पर आप ले सकते हो। इससे आगे बढ़ने पर जैसे कि कोई सैम्पल अकाउंट बनाते हो, सैम्पल पार्टी खुलने के बाद यहाँ पे भी आप उस पार्टी मास्टर में आपको जीएसटी के लिए क्या पूछेगा अलग से वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको जीएसटी इन्फॉर्मेशन जो रहती है वो आपको यहाँ पे पूछ लेगी। जैसे आप यहाँ पे ये डालते हो जीएसटी डेट टिन नंबर की डेट क्या रहती है ये भी आप यहाँ पे डाल सकते हो जो भी उनकी रहती है। उसके बाद में यहाँ पर एक स्टेट के लिए खुल जाता है, ये पार्टी कहाँ से ये आपको लिख देना है। टाइप ऑफ एसएससी क्या है, रेगुलर है, कंपोजिट है, ई कॉमर्स है, और इनकी क्या मीनिंग निकलते हैं वो आपको मैनुअल से देख लेने हैं। मर्चेंट आईडी अगर आप ई कॉमर्स है तो मर्चेंट आईडी आएगा, आधार कार्ड नंबर जो है वो डाल देना है और यहाँ से इस तरह से अकाउंट को सेव कर देना है। जैसे सेव करोगे तो आपको एक जीएसटी इन्फॉर्मेशन की टैब खुल जाएगी जिसमें इन्वॉइस टैब B2B है, अगर उसकी सैम्पल पार्टी जो हमने बनाई है या और जो आपकी पार्टी हो उसके GSTN नंबर हो तो B2B में लेना है, GST नंबर नहीं हो तो B2C में लेना है। इस तरह से आगे टाइप ऑफ सप्लाई में ऑटो ले लिया है, इनवॉइस सब टाइप में इंट्रा स्टेट, क्योंकि ये पार्टी गुजरात की है तो ऑटो इसने इंट्रा स्टेट ले लिया है। जैसे आप यस करते हो सैंपल आइटम आप यहीं से क्रिएट करते हो तो इस आइटम में जो आपने कंपनी एडिट में जो कमोडिटी डाली है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएगी। जैसे आप ये सेव करते हो उसके बाद में जो भी आपकी क्वांटिटी रहेगी वो ऑटो कैलकुलेशन इस तरह से आपका मिल जाएगा आपको। अब जैसे ये बिल सेव करने जाते हो तो CGST और SGST जो कमोडिटी के अंदर जो परसेंटेज दे रखे हैं उसके हिसाब से यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जैसे आप ये सेव कर देते हो उसके बाद में आप एस्केप मारते हो तो GST इनवॉइस भी आपको यहाँ पे इस तरह से खुल जाएगा। ये आपका GST का इनवॉइस रेडी है, आप बिलिंग यहाँ से शुरू कर सकते हो। और मैं एक बार फिर से आपको वही चीज़ दोहरा रहा हूँ कि जीएसटी को समझने के लिए आपको अल्टर ऐप कंपनी मेनू पे मैन मेनू पे खड़े होकर आपको मैनुअल जो है वो आपको देख लेनी है अच्छे से। इसमें जितने भी आपके दिमाग में सवाल चल रहे हैं जीएसटी को रिलेटिव जितना कि रिलायंस सॉफ्टवेयर में उसकी सबकी आपको डिटेल्स में जानकारी यहाँ हमने हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज में दे रखी है। इस तरह से आप पूरा इसकी मदद से आप पूरा रिलाई में वर्किंग कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।